अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए, और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं, तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की, केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें, और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। जिसका सभी स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार था, आपने देखा कि किस प्रकार जयराम महतो पर सभी स्टूडेंट की निगाहें थी कि क्या चूंकि जब रिजल्ट आया तो काफी विसंगतियां देखी गई, जिसमें से आप देख पा रहे हो कि जो 21 तारीख का जो रिजल्ट था उसमें बहुत कम बच्चों का हुआ है, और 22 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों का हुआ। हालांकि जो विसंगतियां जो पाई गई थी वो 22 तारीख के रिजल्ट में ही पाई गई थी, और बार बार इस बात को लेकर के जयराम महतो आश्वस्त करते हुए नजर आए थे सारे स्टूडेंट को कि हम जब भी विधानसभा में जाएंगे तो सबसे पहला हमारा मुद्दा सीजीएल का होगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि जयराम महतो अब विधायक बन चुके हैं, अब उनको स्टूडेंट से कोई परवाह नहीं है,
तो देखिए साथियों, स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दर्द, दुख और दर्द को समझ सकता है। आपने देखा कि कैसे जयराम महतो अपने बातों को तथ्यों के साथ विधानसभा में रखा। हालांकि यही आप देखिए 1-2 साल पहले की बात है ना, तो कैसे विधानसभा के बाहर स्टूडेंट को पीटा जा रहा था, उसमें से जयराम महतो भी थे। लेकिन अब यहाँ पे सरकार को समझना पड़ेगा, हालांकि स्टूडेंट अभी भी रिजल्ट आने से काफी नाखुश है। आपको पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत सारा सेटिंग गेटिंग हुआ है जो लोगों को दिख रहा है, सरकार को नहीं दिख रहा है। हालांकि स्टूडेंट जो है वो अपना साक्ष्य सरकार तक भी पहुंचा है और आयोग तक भी पहुंचा और हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है। हालांकि हाई कोर्ट में स्टूडेंट की जन याचिका को खारिज कर दिया गया, मतलब जन सुना ही नहीं गया, या फिर किसी कारणवश छुट्टी था जिसमें लोगों के याचिका को नहीं सुना गया और सरकार जल्दबाजी में रिजल्ट प्रकाशित कर दी। हालांकि सरकार जो बोलती है कि हम युवाओं की सरकार है, तो किस प्रकार से ये युवाओं की सरकार है इस पर सोचना। और हालांकि हम यह भी आपको कहना चाहते हैं कि वहां पे 81 विधायक बैठे, 81 विधायक में सब जो है वो अपना अपना क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के बारे में जो बातचीत कर रहा है वो एक ही विधायक है जिसका नाम है जयराम कुमार महतो। हालांकि हम डुमरी के जनता को बहुत बधाई देते हैं कि इस तरह के नौजवान को सदन में भेजने का काम किया है। अगली बार से और भी युवा जो है वो सदन में जाएंगे और युवाओं के हित के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब तक युवाओं के हित के बारे में नहीं सोचेंगे राज्य का भला नहीं हो सकता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हजारीबाग में भी प्लानिंग कर रहे हैं कि फिर से एक बार सरकार के पास जाया जाए और जो विसंगतियां हैं उसके बारे में सरकार को अवगत कराया जाए। और कहीं ना कहीं आप आए दिन देख रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। किस मामले को लेकर के? जेएसएससी सीजीएल में हम 8 साल 9 साल 10 साल से तैयारी कर, हमारा कुछ नहीं। आप एक बार स्टूडेंट को दुख और दर्द, सरकार से हम आग्रह करते कि एक बार स्टूडेंट के बीच जाएं और उनके दुख और दर्द को समझें, ना कि जो 20-25 लाख में जो नौकरियां बेच दी गई है उस पे भरोसा करें। यदि आज नौकरियां बेची जाएंगी तो बाहर के लोग आएंगे और यहाँ के लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सरकार से मेरी यही नम्र निवेदन है कि जिस प्रकार आज जयराम कुमार महतो ने विधानसभा में अपना आवाज जो है वो जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर के बुलंद किया है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। जोहार।